तुम फालतू में उसका इंतजार कर रही हो, अब चुपचाप से मेरी हो जाओ। रंजीत गुस्से से दांत पीसते हुए परी की तरफ देखकर उससे फिर से कहा और अपने कदम धीरे धीरे परी की तरफ बढ़ाने लगा। उसके कदम नशे के कारण थोड़े लड़खड़ा रहे थे। परी डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन रंजीत अपने कदम परी के बेड की तरफ बढ़ाते ही जा रहा था। धीरे धीरे चलकर रंजीत बेड के बिल्कुल पास आ गया। परी, जो कि डर के कारण एक कोने में बेड पर सिमटी सी बैठी हुई थी, वो रंजीत को अपने इतने करीब देखकर डर के कारण बुरी तरह से कांपने लगी। डर के कारण उसकी सांसें तेज तेज चलने लगीं। वो अब पसीने से बुरी तरह भीग गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो खुद को बचाने के लिए जल्दी से बेड पर से उठकर भागना चाह रही थी, और ये सोचकर वो जल्दी से बेड से उतरकर जैसे ही भागने वाली थी कि तभी रंजीत ने अपने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई को तेजी से पकड़ा और परी को एक झटके में बेड पर गिरा दिया। फिर वो धीरे धीरे परी के ऊपर झुकने लगा। नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं किसी और की पत्नी हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो। परी रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर रंजीत के सामने गिड़गिड़ा रही थी। ऐसे कैसे जाने दो स्वीट हार्ट? इतने दिनों से मेरे शरीर में जो आग लगी हुई है वो कैसे बुझेगी? मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी आज नहीं छोड़ने वाला। रंजीत ने अपनी हवस भरी नज़रों से परी की तरफ देखते हुए उससे कहा, और फिर वापस से परी की तरफ झुकने लगा। परी लगातार रोई जा रही थी और उसके सामने उसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन रंजीत को परी के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो परी की तरफ झुकते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गया। तुम तो अच्छे से जानती थी ना कि हम दोनों की शादी बचपन में ही हमारे परिवार वालों ने तय कर दी थी। फिर भी तुम ये बात कैसे भूल गई कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम सपने में भी किसी और के बारे में भी नहीं सोच सकती। रंजीत अपने एक हाथ से परी के दोनों गालों को दबाते हुए गुस्से से बोला, जब मैंने तुम्हें कभी महल से बाहर पढ़ने तक जाने नहीं दिया तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस महल से भागकर यहाँ मुंबई आने की? ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है स्वीट हार्ट। तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। रंजीत गुस्से से परी के दोनों गालों को और तेज़ी से दबाते हुए बोला। सब कुछ सोचकर रंजीत का गुस्सा बढ़ने लगा और उसने एक थप्पड़ परी के गाल पर खींच कर मारा। रंजीत ने परी को इतना तेज थप्पड़ मारा था कि जिससे परी के होठों के किनारे से खून निकलने लगा। उसके बाद रंजीत ने परी के दूसरे गाल पर भी एक थप्पड़ खींच के मारा। इतनी तेज थप्पड़ खाकर परी को हल्का हल्का बेहोशी सा होने लगा था। उसकी आंखें अब थोड़ी थोड़ी बंद होने लगी थी और उसके दोनों होठों के किनारे से खून बह रहा था और परी के दोनों गालों पर रंजीत के उंगलियों के निशान पड़ गए थे, जिस कारण परी के दोनों गाल हल्के सूज भी गए थे। परी की आंखों से आंसू झरझर कर तेजी से बहने लगे। परी अभी भी अपने शरीर में बची हुई ताकत को इकट्ठा कर अपने दोनों हाथों से रंजीत को धक्का देने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर रंजीत को गुस्सा आ गया और उसने एक झटके में परी के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर करके बेड पर दबाने लगा। परी को बहुत तेज दर्द हुआ और वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो तेज से चीख पड़ी। रंजीत परी को चीखता देखकर उसे बहुत खुशी मिल रही थी। फिर वो हंसते हुए अपने होठ धीरे धीरे परी के होठों के पास ले जाने लगा। जैसे ही रंजीत परी के होठों के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला था, धड़ाम, एक तेज आवाज़ से रूम का डोर खुला और धड़धड़ाते हुए ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बहुत सारे बॉडीगार्ड रूम में एंटर हो गए। आवाज़ सुनकर रंजीत ने जब डोर की तरफ देखा तो वहाँ इतने सारे बॉडीगार्ड्स को अंदर आते देख हैरान रह गया। सारे बॉडीगार्ड रूम में एंटर होकर इधर उधर से दो लाइन बनाकर खड़े हो गए। कौन हो तुम? सब इस तरह से रूम में कैसे घुस आए हो? निकलो अभी के अभी। रंजीत ने गुस्से से दांत पीसते हुए उन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा। उसे इस तरह से अचानक किसी के रूम में आ जाने से बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इससे उसके इंटरटेनमेंट में खलल जो पड़ गई थी। रंजीत के कहने पर भी वो सारे बॉडीगार्ड बिल्कुल भी नहीं हिले। वो सभी अपनी जगह पर ही खड़े रहे। तभी उन बॉडीगार्ड के बीच में से ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए एक लंबा चौड़ा रौबदार पर्सनालिटी वाला इंसान रूम में एंटर हुआ। सिर्फ उसकी मौजूदगी ही लोगों की रूह तक को कपाने के लिए काफ़ी है। जैसे ही रंजीत ने उस इंसान को देखा तो उसे अजीब सा डर लगने लगा। अचानक ही उसके दिल की धड़कनें ही बढ़ने लगी। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि वो इंसान कौन है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझे। वो कोई और नहीं, हमारे इस कहानी का हीरो और परी का रुद्र है।
परी ने जब अपने बंद हो रही आंखों से रुद्र को रूम में एंटर होते देखी तो उसकी आंखों में एक खुशी की चमक आ गई और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान ने अपनी जगह बना ली। इस वक्त रुद्र के शर्ट की बाजू आधी फोल्ड थी। वहीं रुद्र की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से गुस्से से लाल थी और वो अंगारे उबल रहे थे। वो इस समय किसी नर्क का राजा दिखाई दे रहा था। रंजीत अभी भी परी के ऊपर ही झुका हुआ था। ये देखकर रुद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी इतनी तेज से बांधी जिससे उसके दोनों हाथों की नसें उभर आई। पूरे कमरे का टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगा। एक पल के लिए रुद्र के सारे बॉडीगार्ड्स भी रुद्र के गुस्से को देखकर डर से कांप गए। रंजीत की भी हालत खराब हो रही थी। उसकी आंखों में भी रुद्र के लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो रुद्र को अपनी नफरत भरी निगाहों से लगातार घूर रहा था। वहीं रुद्र की आंखें रंजीत को देखकर गुस्से से अंगारे उबल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अपनी आंखों से ही अभी तुरंत रंजीत को जलाकर मार डालेगा। रुद्र रंजीत को घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। रंजीत जो कि परी के ऊपर अभी भी झुका हुआ था, रुद्र अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए उसके पास गया और एक झटके में उसको उसकी कॉलर को पकड़कर अपने एक हाथ से उसको उठाया और ज़मीन पर पटक दिया। नशे में होने के कारण रंजीत खुद को संभाल नहीं पाया और रुद्र के ऐसा करने से रंजीत रूम के एक कोने में जा गिरा। उसके सर पर हल्की सी कट लग गई थी जिससे हल्का हल्का खून निकलने लगा था और थोड़ी ही देर में वो बेहोश भी हो गया। रुद्र बेड पर लेटी परी को देखा जो कि अपनी अध खुली आंखों से रुद्र को ही देखने की कोशिश कर रही थी। वो बेड से उठना चाह रही थी पर उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। रुद्र तुरंत परी के पास गया और उसे उसके कमर से पकड़कर बहुत ही आराम से अपने गोद में उठा लिया। फिर उसे रूम से बाहर लेकर जाने लगा। रूम के डोर पर ही रुद्र का असिस्टेंट ओजस खड़ा था। रूम के डोर के पास रुककर रुद्र अपने असिस्टेंट ओजस की तरफ देखकर कुछ इशारा किया जिसे ओजस तुरंत समझ गया और रूम के अंदर चला गया। इसे उठाओ और तुरंत यहाँ से लेकर चलो। ओजस रूम में आकर फर्श पर पड़े बेहोश रंजीत की तरफ एक नज़र देखकर गार्ड से इशारा करते हुए कहा। रुद्र परी को अपनी गोद में लिए हुए ही बाहर आया और सीधे वहां खड़े अपने रोल्स रॉयस के पास लेकर गया। वहां खड़ा ड्राइवर जल्दी से बैक सीट का डोर ओपन किया। रुद्र परी को अपनी गोद में लिए हुए अपनी रोल्स रॉयस की बैक सीट पर जाकर बैठ गया। ड्राइवर भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। रुद्र परी को अपने बाहों में पकड़कर बैठा था। इस वक्त परी का सिर रुद्र के सीने पर था और रुद्र ने अपने हाथ को परी के सिर के पीछे से उसे पकड़ रखा था और अपने दूसरे हाथ से परी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ रखा था। रुद्र कभी परी के हाथों को किस करता, कभी उसके माथे को प्यार से चूम लेता, फिर वो अपने दोनों हाथों से परी को कसकर पकड़ लेता और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। रुद्र के ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी ज़िंदगी जो अभी कुछ घंटों पहले उसके हाथों से छूटने वाली थी वो अब उसके पास वापस आ गई हो। उसे अब उसका सुकून वापस मिल गया हो। रुद्र परी को अपनी गोद में लिए हुए उसकी तरफ बहुत ही प्यार से देखता है। रुद्र जिसकी आंखें कुछ समय पहले अंगारे उगल रहे थे, अब उन्हीं आंखों में परी के लिए बेशुमार प्यार और परवाह दिखाई दे रहा था। एंजल, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। रुद्र परी के बालों को प्यार से सहलाते हुए उससे कहा। परी रुद्र की आंखों में खुद के लिए बेपनाह प्यार देखकर भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। क्या हुआ एंजल, कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। ड्राइवर, तेज गाड़ी चलाओ। रुद्र प्यार से परी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उससे बोला। फिर वो ड्राइवर की तरफ घूर कर देखा और गुस्से से उससे चिल्लाकर कहा। थोड़ी देर में ड्राइवर ने हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी। ड्राइवर जल्दी से बाहर आकर रुद्र की तरफ का डोर ओपन किया। रुद्र परी को अपनी गोद में उठाए हुए जल्दी से हॉस्पिटल में एंटर हुआ। डॉक्टर, डॉक्टर, सारे डॉक्टर कहाँ हैं? क्या मर गए हैं सबके सब डॉक्टर? रुद्र हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर के ना मिलने पर चिल्लाकर उसे बुलाया। रुद्र की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सभी डॉक्टर और नर्स भागते हुए रुद्र के पास आए। रुद्र को इस तरह से किसी लड़की को अपने गोद में लिए देख हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर और नर्स अपने घबराहट और हैरानी भरी नज़रों से रुद्र की तरफ देखकर अपनी नज़रें नीची कर खड़े हो गए। उन सभी को पता था कि यह हॉस्पिटल रुद्र का ही है। अब तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से चेक करो। रुद्र जल्दी से परी को वहां रखे स्ट्रेचर पर लिटाकर सभी डॉक्टर और नर्स की तरफ गुस्से से देखकर बोला। रुद्र की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वहां खड़े सभी डॉक्टर और नर्स डर से कांपने लगे। फिर सभी जल्दी से परी को वार्ड में लेकर गए। रुद्र भी परी के साथ अंदर वार्ड में गया। मिस्टर राठौर, आप प्लीज़ बाहर ही रहें, हम इन्हें चेक करके आपको बताते हैं। एक डॉक्टर डरते हुए रुद्र की तरफ देखकर उससे कहा।
रूथ डॉक्टर की बात सुनकर अपने गुस्से भरी नज़रों से उसकी तरफ घूर कर देखा। डॉक्टर के तो डर के कारण सिर पर पसीने उभर आए। फिर वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप से परी को जाकर चेक करने लगा। अब तक परी पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर जब परी को चेक कर रहे थे तभी रूथ की नज़रें परी के चेहरे पर थी। जो चेहरा रुद्र ने हमेशा खिला हुआ और मुस्कुराता हुआ देखा था, आज उस चेहरे पर कोई भी रौनक नहीं थी। वो चेहरा पूरा मुरझाया हुआ था। तभी उसने परी के गालों पर उंगलियों के निशान देखे। परी की ऐसी हालत देखकर रुद्र का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। कहाँ है वो? उसे हमारे अड्डे पर लेकर जाओ। रुद्र अपना मोबाइल निकाल ओजस को कॉल कर अपनी गुस्से भरी आवाज़ में उससे कहा। जिसने तुम्हें दर्द पहुंचाने की कोशिश की है एंजल, आज मैं उसे जीते जी ही नरक के दर्शन करा दूंगा, ताकि वो अगला जन्म लेने से पहले 1000 बार सोचे। रूथ परी के चेहरे की तरफ देखकर खुद से बोला। फिर वो वार्ड से बाहर चला गया। वहाँ खड़े सभी डॉक्टर और नर्स रूथ को इस तरह से परी की परवाह करते देख आश्चर्य से, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी रूथ का ये रूप नहीं देखा था, वो भी किसी लड़की के लिए। उन्होंने हमेशा रुद्र को गुस्से में ही देखा था, पर आज रुद्र का एक अलग ही रूप उनके सामने था। रुद्र को इस तरह देखकर वो सभी ये तो समझ गए कि यह लड़की रुद्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ देर में डॉक्टर परी को चेक कर उसे एक इंजेक्शन लगाता है और नर्स परी के होठों, हाथों और जहाँ जहाँ पर भी उसे रंजित से चोट लगी थी उन सभी जगहों को अच्छे से साफ कर दवा लगा दी। मिस्टर राठौर, घबराने की कोई बात नहीं है। कमजोरी, डर और घबराहट के कारण ये बेहोश हो गई हैं। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, बहुत ही जल्द वो होश में आ जाएगी। डॉक्टर रुद्र के पास आकर उसकी तरफ देखकर धीरे से बोला, फिर अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब सभी यहाँ से जा सकते हैं। रोज सभी डॉक्टर और नर्स की तरफ बिना देखे अपने सर्द आवाज़ में कहा। रुद्र की आवाज़ सुनते ही सभी डॉक्टर और नर्स तुरंत वहाँ से चले गए। सभी डॉक्टर और नर्स के वहाँ से जाने के बाद रुद्र वार्ड में आकर परी के पास बैठ गया और वो परी के मुरझाए हुए चेहरे को बहुत ही प्यार से देखने लगा। अभी रुद्र परी के चेहरे की तरफ प्यार से देख ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजा। रुद्र तुरंत अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और तुरंत कॉल अटेंड किया। जैसे जैसे रुद्र सामने वाले की बातें सुन रहा था वैसे वैसे रुद्र के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। रुद्र गुस्से से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। वहां से जाने से पहले एक लेडी डॉक्टर की तरफ देखकर परी का ध्यान रखने को कहकर वहां से तुरंत बाहर आ गया। बाहर आकर वो अपनी कार में बैठकर वहां से सीधे अपने अड्डे पर निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में रुद्र ने गाड़ी जंगल के बीच में ले जाकर रोका। वो तुरंत कार से बाहर आया। वो जंगल रात में बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे थे और वहां से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन रुद्र पर इसका कोई असर नहीं था। वो चलकर एक पेड़ के पास गया और उस पेड़ पर लगे रेड कलर के बटन को प्रेस किया तो सभी पेड़ों के बीच से एक डोर खुल गया। फिर रुद्र उसके अंदर चला जाता है। वहां पर एक अंधेरे बड़े से कमरे में रंजीत के सभी आदमियों को उल्टा लटकाया गया था। उनके पूरे शरीर से बहुत खून निकल रहे थे, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उन सबको बहुत बुरी तरह से मारा गया है। वो सभी बहुत ज़्यादा मार खाने के कारण अब हल्के हल्के बेहोशी की हालत में आ गए थे। उन सभी आदमियों के शरीर से निकल रहे खून पूरे फर्श पर फैले हुए थे। ये एक बहुत ही दर्दनाक मंजर था। इन सबको मारकर जंगल में जानवरों के सामने फेंकवा दो ताकि उन सबकी थोड़ी भूख मिटे। रुद्र उस कमरे से बाहर आकर ओजस की तरफ देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। रुद्र की बात सुनकर ओजस ने अपनी गर्दन हिला दिए। फिर रुद्र वहाँ से दूसरी साइड बने एक दूसरे कमरे की तरफ जाता है। रुद्र उस कमरे में पहुंचकर वहाँ रखे एक बड़े से चेयर पर आराम से बैठ जाता है। इस समय उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थी, जिसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि रुद्र के मन में क्या चल रहा है। रुद्र के चेयर के सामने एक लकड़ी के बने चेयर पर रंजीत को बांध कर रखा गया था। इस वक्त रंजीत की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि रुद्र के सारे गार्ड रंजीत को यहाँ लाने से पहले उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी थी ताकि उसे इस जगह के बारे में कुछ ना पता चल सके। रुद्र अपनी गुस्से भरी निगाहों से रंजीत की तरफ ही देख रहा था। फिर वो ओजस की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है तो ओजस तुरंत वहाँ खड़े एक गार्ड से ठंडे पानी की भरी हुई बाल्टी मंगाता है। वो गार्ड पानी की बाल्टी लाकर उसके सारे ठंडे पानी को एक झटके में रंजीत के ऊपर फेंक देता है, जिससे एक झटके में तुरंत रंजीत की आंखें खुल जाती हैं। खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाकर पहले वो छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो अपनी कोशिश में नाकाम हो जाता है। फिर रंजीत की नज़र अपने सामने बैठे रुद्र पर जाती है, जो किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाए हुए बहुत ही आराम से बैठा हुआ था। उसे इस तरह देखकर रंजीत को थोड़ा आश्चर्य हुआ।
तभी उसे सब कुछ याद आने लगा कि कैसे रूथ अचानक उसके विला आकर परी को उससे बचाया और उसे इतना तेज मारा कि वो वहीं फर्श पर गिरकर तुरंत बेहोश हो गया। तुम जिंदा कैसे बच गए? तुम्हें तो मेरे आदमियों ने मरवा दिया था, और साथ में तुम्हारे दोस्त और उस मानवेंद्र प्रताप सिंह को भी। रंजीत हैरानी से रूथ की तरफ देखकर गुस्से से उससे पूछा। अभी तक इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो बॉस को मारना तो दूर उसे छू भी सके। रूथ के बगल में खड़ा हुआ ओजस रंजीत की तरफ देखकर गुस्से में उससे कहा। ओजस की बात सुन रंजीत गुस्से में उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। कोई बात नहीं, तुम बच गए तो क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त और वो मानवेंद्र प्रताप सिंह, वो दोनों तो मारे जा चुके हैं। रंजीत ने गुस्से से दांत पीसते हुए रूथ की तरफ देखकर कहा। फिर ये कहकर वो हल्का हल्का मुस्कुराने लगा। रंजीत की बात सुन रूथ ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपनी नज़रें दूसरे साइड कर सामने की तरफ देखने लगा। जैसे ही रंजीत ने रूथ की नज़रों का पीछा किया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। एक पल के लिए वो बुरी तरह से डर से कांप गया। अचानक रंजीत के चेहरे पर जहाँ अभी मुस्कुराहट थी, वहीं अब हैरानी के भाव दिखाई देने लगे। सामने से शिवाय और मान दोनों ही बड़े ही रौब में चलते हुए आ रहे थे। उन दोनों को जिंदा और सही सलामत देख रंजीत बहुत ज़्यादा हैरान था। उसे अब तक यही लग रहा था कि उसने सबको मरवा दिया है, लेकिन उसकी सोच गलत साबित हुई। अब उसे अपना सारा प्लान फेल होता हुआ नजर आने लगा। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपना प्लान बनाकर हमें इतनी आसानी से मरवा दोगे? पर शायद तुम भूल गए कि तुम जहाँ पर सोचना बंद करते हो, वहीं से हमारी सोच शुरू होती है। मान ने रंजीत के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए एक सरकास्टिक स्माइल के साथ बोला। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो? पर तुम्हें नहीं पता कि तुम नहीं, हम तुम्हारे साथ खेल खेल रहे थे। तुम्हें ये लगा कि तुम एक खतरनाक शिकारी हो, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि हम तो कब से तुम्हारा शिकार करने के लिए जाल बिछाए बैठे हैं। बस उसमें तुम्हारे फंसने भर का इंतज़ार था। अब देखो वो इंतज़ार भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ शिकारी भी है और शिकार भी। सिवाय रूथ की तरफ एक बार इशारा कर मुस्कुराते हुए रंजीत से कहा, मानो वो रंजीत से कह रहा हो कि रूथ एक शिकारी है और तुम उसके शिकार हो। रूथ को अपने आदमियों से पहले ही पता चल चुका था कि रंजीत परी को किडनैप करने वाला है, इसलिए रूथ ने जानबूझकर परी को कनक के साथ अकेले मॉल भेजा। वो चाहता था कि रंजीत परी को किडनैप करे, क्योंकि वो कई बार चाह कर भी रंजीत को पकड़ नहीं पाया था। वो रंजीत को सही टाइम पर पकड़कर उसे सजा देने वाला था। रंजीत जो जो किया, रूथ ने सब कुछ उसे चुपचाप करने दिया। जब रंजीत के आदमी मान और शिवाय को ख़त्म करने वाले थे, तो रूथ के गार्ड ने उससे पहले ही रंजीत के आदमियों को मार डाले। और रंजीत जिससे फ़ोन पर बात कर रहा था, वो कोई और नहीं, रूथ के ही गार्ड थे। क्योंकि रूथ चाहता था कि रंजीत को ये विश्वास हो जाए कि सभी मारे जा चुके हैं और वो निश्चिंत हो जाए, क्योंकि रुद्र को रंजीत के विला के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। इस कारण रूथ को रंजीत के विला पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, वरना वो बहुत पहले ही वहां पहुंचकर परी को बचा लेता। बस इसी बात का रूथ को गुस्सा था। सिवाय की बात सुन एक पल के लिए मान भी रूथ की तरफ देखने लगा, लेकिन वो चुप रहा। वही रंजीत सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गया। अब उसके माथे पर पसीने उभर आए। उससे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे रूथ से बचाए, क्योंकि वो अब समझ गया था कि रूथ उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। तभी अचानक रंजीत कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा। उसको मुस्कुराते देख मान को बहुत तेज से गुस्सा आया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बहन को किडनैप करने की? मान जो कि रंजीत के पास ही खड़ा था, वो रंजीत को मुस्कुराते देख गुस्से से एक थप्पड़ खींचकर उसके गाल पर मारते हुए बोला। मान के इतना तेज मारने से रंजीत के होठों के किनारे से खून बहने लगे। फिर मान ने तुरंत रंजीत के दूसरे गाल पर भी एक तेज से थप्पड़ मारा, जिससे अब रंजीत का सर चकराने लगा। मान को जब पता चला कि रंजीत ने परी को मारा है, ये सुनकर ही उसको बहुत तेज गुस्सा आया, और तभी वो वही सब सोचकर उसको रंजीत को मार रहा था। जैसे ही मान वापस से रंजीत को मारने वाला था, तभी वो रंजीत के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान देखकर रुक गया। रंजीत के चेहरे पर इस वक्त एक खतरनाक स्माइल थी। रंजीत को इस तरह से मुस्कुराते देख मान, सिवाय और ओजस सभी हैरान थे। मारो और मारो मुझे, मान लो जितना मन चाहे, क्योंकि बहुत जल्द तुम सबको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। रंजीत मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखकर कहा, फिर तेज तेज से हंसने लगा। रंजीत को इस तरह से हंसता देखकर सभी हैरान थे, सिर्फ रूथ को छोड़कर। रूथ अभी भी अपने एक्सप्रेशनलेस
चेहरे के साथ वहाँ चुपचाप बैठा हुआ था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो रंजीत के इस तरह से हंसने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। अरे अरे, तुम दोनों इतना परेशान मत हो। अभी तुम लोगों के लिए धमाका नहीं है, अभी तो सिर्फ इस रुद्र सिंह राठौर को झटका लगने वाला है। रंजीत मुस्कुराते हुए मान और सिवाय की तरफ देखकर बोला। मान और सिवाय रंजीत की बात सुनकर बहुत कंफ्यूज थे। रुद्र सिंह राठौर, तुमने मुझे यहाँ बांध कर बहुत बुरा किया है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी इस गलती की सज़ा तुम्हारे अपनों को मिलने वाली है। नहीं समझे? अभी समझाता हूँ मैं तुम्हें। बहुत जल्द तुम्हारी फैमिली मरने वाली है। तुम्हें तो मैं मार नहीं सका, लेकिन तुम्हारी फैमिली अब बिल्कुल नहीं बचने वाली है। तुम्हारी फैमिली के सारे मेंबर तड़प तड़प कर मरेंगे। रंजीत रुद्र की तरफ देखकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला। ओह, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारी फैमिली में मेंबर ही कितने हैं। तुम्हारे माँ बाप तो पहले ही मर चुके हैं और अब बचे तुम्हारे दादा दादी और वो एक बेवकूफ़ भाई। पर अफसोस, अब वो सब भी नहीं बचने वाले हैं तुम्हारे पास। तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे रुद्र सिंह राठौर। फिर जो तड़प तुम्हें मिलेगी, हाय, मैं बता नहीं सकता। मुझे कितनी खुशी होगी तुम्हें तड़पती हुई देखकर। रंजीत एक तिरछी मुस्कान के साथ रुद्र की तरफ देखकर कहा, फिर तेज तेज हंसने लगा। उसके हंसने की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। ये सुनकर ओजस घबराकर अपने बॉस की तरफ देखा। रुद्र के चेहरे पर ना कोई घबराहट थी, ना ही कोई डर के भाव। वो अभी भी अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ चुपचाप बैठा हुआ एक टक रंजीत की तरफ देखे जा रहा था। रुद्र को इस तरह से देखकर ओजस, मान और सिवाय तीनों सब समझ गए थे कि रुद्र के दिमाग में कुछ जरूर चल रहा है। जब रंजीत ने रुद्र के चेहरे पर कोई घबराहट या डर के भाव नहीं देखे तो उसे लगा कि शायद रुद्र को उसकी बातों पर विश्वास नहीं है। बहुत जल्द मेरे आदमी जो कि तुम्हारे ही मेंशन में छुपे हुए हैं, वो बहुत जल्द तुम्हारे मेंशन में बम ब्लास्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही ये कह दिया था कि अगर मैं तुम लोगों को हर 2 घंटे पर कॉल नहीं कर पाया तो तुम लोग समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। फिर तुम लोग अपने काम को अंजाम दे देना। और अब देखो, मेरे आदमी को पता भी चल गया होगा और अब देखना बहुत जल्द तुम्हारे पास फ़ोन आएगा। रंजीत ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ रुद्र की तरफ देखकर उससे कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम अपनी फैमिली को बचा सकते हो। तुम सोच रहे होगे वो कैसे? तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा ऑफर देता हूँ। इसके बदले तुम्हें बस एक रात के लिए मुझे मेरी स्वीट हार्ट, अरे मेरा मतलब तुम्हारी बीवी को देना होगा। बस एक रात की बात है, उसके बाद तुम उसको अपने पास रखो। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारी फैमिली बच सकती है। मेरे ख्याल से अपनी फैमिली के लिए ये कोई बहुत महंगा सौदा नहीं है। रंजीत ने रुद्र के सामने एक ऑफर रखते हुए उससे कहा। ये सब सुनकर मान और सिवाय को बहुत तेज गुस्सा आया। इससे पहले कि रंजीत कुछ और बोलता तभी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। मुक्का पड़ने से रंजीत के मुंह से खून निकल गया। इतने तेज का मुक्का खाने से रंजीत को हल्का हल्का चक्कर सा आने लगा। जब सबने देखा तो रुद्र गुस्से से रंजीत के सामने खड़ा था। गुस्से के कारण उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी और उसके हाथों की हरी नसें तक दिखाई दे रही थी। जैसे ही रुद्र गुस्से से रंजीत को फिर से मारने वाला था कि तभी रुद्र के मोबाइल पर कॉल आने लगी। कॉल को आता देख रंजीत के चेहरे पर फिर से खतरनाक मुस्कान आ गई और वो उसी तरह अपनी खतरनाक मुस्कान लिए रुद्र की तरफ अपनी अधखुली आंखों से देखने लगा। रुद्र ने एक नज़र रंजीत की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपने मोबाइल पर आ रहे कॉल को पिक किया और फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल बॉस। रुद्र के कॉल उठाते ही दूसरी साइड से रुद्र के गार्ड ने उससे कहा, गुड जॉब। रुद्र अपने बॉसी वे में कहा। फिर रुद्र ने रंजीत की तरफ देखकर एक सार्कास्टिक स्माइल दिया। ये देख रंजीत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जहां अभी उसे हल्का चक्कर आने के कारण आंखें बंद हो रही थी, वो डर से पूरी खुल गई। वहीं मान, सिवाय और ओजस ने जब सुना तो उन सबके चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। मैंने तुझसे कहा था ना, जहाँ पर तेरी सोच खत्म होती है वहाँ से हम सोचना शुरू करते हैं। अब तो तुझे समझ में आ गया होगा बेटा कि तेरा किससे पाला पड़ा है। सिवाय रंजीत के पास आकर उसके गालों को अपने हाथों से दबाते हुए अपने कड़क आवाज़ में कहा। रंजीत अभी भी हैरान था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो गया। कुछ देर पहले हॉस्पिटल में जब रुद्र के मोबाइल पर कॉल आई थी तो उस समय उसके पास रुद्र के मेंशन के ही एक गार्ड ने कॉल किया था। उसने रुद्र को बताया कि मेंशन में बम प्लांट किया गया है।
क्योंकि रुद्र ने अपने मेंशन को कुछ इस तरह से टेक्निकली तरीके से बनवाया था जिससे अगर कभी मेंशन में कहीं बॉम्ब लगा हो तो उसके बारे में रुद्र के गार्ड्स को पहले ही पता चल जाए। इसलिए जब रंजीत के आदमियों ने ऐसा किया तो रुद्र के गार्ड्स को सब पता चल जाता है और यही बात उस गार्ड ने रुद्र को कॉल करके बताया। फिर रुद्र ने उस बॉम्ब को तुरंत डिफ्यूज़ करने के लिए कहा और अभी रंजीत के सामने रुद्र के उसी गार्ड का कॉल था। उसने रुद्र को बताया कि उसने बॉम्ब डिफ्यूज़ कर दिया गया, अब सब कुछ ठीक है। जिस जुबान से इसने मेरी एंजल के लिए वो अपशब्द निकाले उस जबान को काट कर अलग कर दो। रुद्र कमरे से बाहर जाने से पहले ओजस की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज़ में कहा। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। रुद्र के जाते ही ओजस ने कुछ आदमियों को रंजीत के पास भेजा और उन सब ने मिलकर रंजीत को पकड़कर बड़ी बेरहमी से उसकी जुबान काट दिए। रंजीत की दर्द भरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। रुद्र के कमरे से बाहर जाते ही मान और सिवाय भी बाहर आ गए। फिर तीनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गए। थोड़ी देर में रुद्र, मान और सिवाय की गाड़ियाँ हॉस्पिटल के सामने रुकी। फिर तीनों अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए हॉस्पिटल के अंदर गए। हॉस्पिटल वीआईपी वार्ड में परी अभी भी बेहोश बेड पर लेटी हुई थी। उसके बगल में कनक और तेजस्विनी बैठे हुए थे। वार्ड के बाहर राजवीर खड़ा होकर फोन पर किसी से बातें कर रहा था। तभी वहाँ रुद्र, सिवाय और मान पहुँचते हैं। रुद्र सीधे वार्ड के अंदर चला जाता है। सिवाय राजवीर से मिलता है। फिर दोनों साथ में वार्ड के अंदर जाते हैं। जैसे ही तेजस्विनी मान को देखती है दौड़ के अपने भाई के पास आकर उसके गले लग जाती है और गले लगकर रोने लगती है। मान भी प्यार से अपनी बहन के सिर को सहलाकर उसे चुप कराने लगता है। जैसे ही मान की नज़र बेड पर बेहोश लेटी हुई परी पर जाती है तो उसे ऐसे देखकर मान के दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। तेजस्विनी को शांत कराकर वो परी के पास जाता है और मान प्यार से अपने हाथों से उसके सिर को सहलाने लगता है। सिवाय, मान और राजवीर तीनों कनक और तेजस्विनी को लेकर हॉस्पिटल से अभी चले जाओ। तुम लोगों को भी आराम की ज़रूरत है और परी की टेंशन मत लो, उसके साथ उसका पति यहाँ है। रुद्र अपने सीरियस टोन में सबकी तरफ देखकर कहा। मान को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो अभी भी रुद्र को परी के पति के रूप में पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है और फिर सबके साथ तेजस्विनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। सबके जाने के बाद रुद्र परी के पास आता है और उसके बेड के बगल में बैठकर कुछ देर तक परी के चेहरे को देखता है। फिर उसी वीआईपी वार्ड में बने वाशरूम में साबन लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर में रुद्र साबन लेकर वाशरूम से बाहर आता है। फिर परी के ही बेड पर लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। रुद्र अभी परी के बगल में सोया हुआ था कि तभी परी एक चीज़ के साथ उठती है जिससे उसके बगल में लेटी हुई रुद्र की भी नींद खुल जाती है और जब रुद्र परी की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है। परी के तेज से चीखने से रुद्र की नींद खुल जाती है। जब वो सामने देखता है तो परी बुरी तरह से कांप रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। ये देखकर वो तुरंत परी को अपनी बाहों में भर लेता है। परी रुद्र की बाहों में आते ही रोने लगती है और रुद्र उसे बहुत ही प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए चुप कराने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक परी को कुछ याद आता है और वो रुद्र को खुद से धक्का देकर दूर कर देती है। रुद्र परी के अचानक ऐसा करने पर चौंक जाता है और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। दूर रहिए मुझसे, मुझे हाथ भी मत लगाइए। परी रुद्र को खुद से दूर करते हुए उसकी तरफ देखकर बोली। रुद्र तो परी की हालत और उसकी बातें सुन हैरान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि परी को अचानक ये क्या हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का आभास हो गया था कि परी के साथ जो कुछ भी कल हुआ उसे वो भूल नहीं पाई है और इससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो परी को कैसे संभाले। परी बेड से तुरंत नीचे उतर जाती है। ये देखकर रुद्र भी तुरंत बेड से उतरता है और परी के पास जाने लगता है। एंजल, एंजल, मेरी बात तो सुनो। रुद्र परी के पास जाने की कोशिश करते हुए उससे बहुत ही प्यार से बोला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मेरे पीछे मत आइएगा और मुझे टच करने की कोशिश भी मत करिएगा। परी रोते हुए रुद्र को खुद की तरफ आने से रोकते हुए उससे कहती है। ये सब कहते समय उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। परी को रंजीत का उसे छूना, उसका उसके करीब आना, सब कुछ बार बार याद आ रहा था। उसे खुद से नफरत हो रही थी। तभी उसे वॉशरूम में दिखाई देता है और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग कर जाती है। ना जाने क्यों उसे अपने से ही घिन लगने लग रही थी। परी को वॉशरूम की तरफ जाते देख
रुद्र भी तुरंत परी के पीछे वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में परी शावर ऑन करती है और खुद शावर के नीचे खड़ी होकर अपने हाथों को, गालों को और गर्दन को जोर जोर से ऐसे साफ करने लगती है जैसे उसके शरीर पर कुछ गंदा लगा हो और परी उसे रगड़ कर साफ करने की कोशिश कर रही हो। ये सब करते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। छी छी, मैं कितनी गंदी हो गई हूँ। मुझे खुद को अच्छे से साफ करना होगा। उस गंदे इंसान ने मुझे छुआ है। मैं ऐसे कैसे रुद्र जी के पास जा सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। मुझे खुद को अच्छे से साफ करना होगा। परी खुद को साफ करते हुए बार बार यही बोले जा रही थी। रोज जब परी की तरफ देखता है तो उसकी हालत देखकर एक पल के लिए वो घबरा जाता है। परी के बार बार खुद के शरीर को रगड़ने के कारण परी के गले, हाथों और गालों पर घाव बन गए थे। वो सब जगह हल्के रेड हो गए थे। परी की ऐसी हालत देख रुद्र खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत भागकर बाथरूम में चला गया। ये क्या कर रही हो एंजल? अपने आप को तुम इतना दर्द क्यों दे रही हो? अब मत करो, चलो आओ जल्दी से इधर। रुद्र जल्दी से परी के पास जाकर उसे अपने पास खींचते हुए प्यार से बोला। रुद्र के ऐसे खींचते से परी फिर से घबरा कर उसे खुद से दूर करने लगी। दूर रहिए आप मुझसे, अब मैं आपके लायक नहीं रह गई हूँ। उस गंदे इंसान ने मुझे छू लिया है। मैं अब बहुत गंदी हो गई हूँ। परी ने रुद्र को खुद से दूर करते हुए रोते हुए बोली। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल पहले जैसी हो एंजल। तुम अभी मेरी वही प्यारी एंजल हो, खुद को संभालो। रुद्र परी को प्यार से समझाते हुए बोला, फिर उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। परी रुद्र के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रुद्र उसके सिर को अपने एक हाथ से प्यार से सहलाते हुए उसे शांत कराने लगा। परी रुद्र के गले लगे हुए रोते रोते बेहोश हो गई। जब रुद्र को यह एहसास हुआ कि परी अब बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही है तो उसने उसकी तरफ देखा तो पाया कि परी बेहोश हो गई है। फिर रुद्र जल्दी से शावर ऑफ करके तुरंत परी को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर लाया और जल्दी से हॉस्पिटल के डॉक्टर को बुलाकर परी को चेक करने के लिए कहा। डॉक्टर आकर जल्दी से परी को चेक किया और उसे एक इंजेक्शन लगा दी। फिर नर्स से कहकर उसने परी के कपड़े, जो कि शावर के कारण पूरे गीले हो गए थे, उसे चेंज करने को कहा। मिस्टर राठौर, कुछ वीकनेस और ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण ये बेहोश हो गई हैं। शायद इनके साथ जो हुआ वो उसे भुला नहीं पा रही हैं। डॉक्टर वार्ड के बाहर खड़े रुद्र के पास आकर उससे कहा, तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उन्हें उन सब यादों से बाहर निकालिए, वरना अगर यही हाल रहा तो वो डिप्रेशन में जा सकती हैं। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर रुद्र की तरफ देखकर बहुत ही सीरियस टोन में कहा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद रुद्र वार्ड के अंदर आया और परी के पास जाकर बैठ गया। क्यों इतना तकलीफ दे रही हो तुम खुद को एंजल, और साथ में मुझे भी? तुम तो अच्छे से जानती हो ना, मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तुम्हारी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। रुद्र परी के एक हाथ को अपने हाथों में लेकर उसके मुरझाए चेहरे की तरफ देख दुखी होकर बोला। रुद्र की आंखों के सामने बार बार परी का हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरा, परी का रुद्र से छोटी छोटी बात पर रगड़ना, रुद्र का परी को धमकाने पर उसका डर कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बार बार मटकाना, ये सब कुछ रुद्र के सामने किसी मूवी की तरह आ रहे थे। यही सब सोचते हुए रुद्र परी के चेहरे को बहुत ही प्यार से देखते देखते उसके बगल में ही बैठे बैठे सो गया। करीब 1 घंटे बाद परी अचानक होश में आई। उसकी आंखों के सामने फिर से वही सब कुछ आ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र अपने पास बैठे रुद्र पर गई तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर वो धीरे से बेड पर से नीचे उतरी। थोड़ी ही देर बाद कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर रुद्र की आंख खुली। सबसे पहले उसने बेड पर देखा, लेकिन वहाँ परी नहीं थी। परी को वहाँ ना पाकर रुद्र घबरा गया। फिर जल्दी से इधर उधर देखने लगा। जैसे ही रुद्र की नज़र सामने की ओर गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसके दिल में एक अजीब सा डर उठने लगा। एंजल, रुद्र तेज से चिल्लाकर कहा। उसी वक्त वार्ड में बाकी सब भी एंटर हुए और सामने का नज़ारा देखकर वो सब भी बुरी तरह से घबरा गए। फर्श पर सामने परी बेहोश गिरी हुई थी। उसके सिर से खून निकल रहा था। परी की जब नींद खुलती है तो अपने बगल में रुद्र को बैठे सोता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और फिर वो कुछ देर तक रुद्र के चेहरे को ही देखती रहती है। फिर धीरे से रुद्र के हाथ से अपना हाथ छुड़ा करके बेड से नीचे उतरती है। उसे वापस से सब कुछ याद आने लगता है। उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। परी जैसे ही ज़मीन पर अपने पैर रखकर चलने की कोशिश करती है कि वीकनेस के कारण उसका सिर चकराता है और वो वहीं चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है।
और गिरते समय वहीं पास में रखे टेबल टकराती है, जिससे उसके सिर पर चोट लग जाती है और फिर उसके सिर से खून निकलने लगता है। परी को इस तरह देखकर सभी घबरा जाते हैं और रुद्र आगे बढ़कर जल्दी से परी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे जल्दी से बेड पर लेटाता है। ओजस जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाता है और डॉक्टर सबको वार्ड से बाहर जाने को बोलकर परी को चेक करने लगते हैं। बाहर खड़े सभी परी को लेकर बहुत परेशान थे। कनक और तेजस्विनी तो बस लगातार रोए जा रही थी। मान, शिवाय और राजवीर को उस रंजीत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि परी की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ वो रंजीत ही था। मान गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। अपनी यंग मैडम की ऐसी हालत देखकर ओजस की आंखें भी नम हो गई। शिवाय कनक को संभाल रहा था। राजवीर तेजस्विनी को रोता हुआ देख कर खुद को रोक नहीं पाता और धीरे से चलकर उसके पास जाता है, फिर उसे चुप कराने लगता है। तेजस्विनी राजवीर को देखकर अपना गुस्सा भूल उसके गले लगकर फुट फुट कर रोने लगती है। मेरी दी ठीक तो हो जाएंगी ना राज, उन्होंने तो कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर आज भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? वो बहुत अच्छी है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती है और वो बहुत ही मासूम है। तेजस्विनी राजवीर के गले लगे हुए रोते रोते सब बोल रही थी। कुछ नहीं होगा मेरी फ्रेंड को, वो बहुत स्ट्रांग है, खुद को संभाल लेगी, देखना फिर से वो पहले की तरह ही सबके साथ मस्ती करेगी। राजवीर तेजस्विनी के सिर को प्यार से सहलाते हुए उससे कहता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को बाहर आते देख सभी उनको घेर कर खड़े हो जाते हैं और परी के बारे में पूछने लगते हैं। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? रुद्र परेशान होकर डॉक्टर से बस इतना ही बोल पाता है। उसके चेहरे पर परी के लिए परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। मिस्टर राठौर, अभी तो ठीक है, पर आप लोगों को उनका खास ख्याल रखना होगा। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जितना हो सके आप उन्हें खुश रखने की कोशिश करिए। डॉक्टर ने रुद्र की तरफ देखकर शांत भाव से कहा। रुद्र ने हाँ में अपने सिर हिला दिए। फिर डॉक्टर वहाँ से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद सभी वार्ड के अंदर आए। परी अभी भी बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। रुद्र एक नज़र परी को देखता है, फिर तुरंत अपने तेज कदमों के साथ हॉस्पिटल के बाहर आता है। रुद्र के साथ ही ओजस भी हॉस्पिटल के बाहर आता है। इस वक्त रुद्र की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। गाड़ी निकालो, रुद्र अपनी भारी आवाज़ में ओजस से कहा। ओजस रुद्र की बात सुन तुरंत वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में दोनों ही गाड़ी से जंगल के बीचों बीच रुद्र के बनाए अड्डे पर पहुँच जाते हैं। रुद्र गाड़ी से बाहर आकर अपनी तेज कदमों के साथ अंदर जाता है। अंदर एक कमरे में जहाँ रंजीत को रखा गया था, वहाँ रंजीत के आसपास पूरे खून बिखरे हुए थे और रंजीत की जुबान कटने के कारण उसके मुंह से अभी भी हल्का हल्का खून निकल रहा था और बहुत ज़्यादा दर्द के कारण रंजीत बेहोश हो गया था। इसे अभी तुरंत किसी भी तरह होश में लाओ, रुद्र गुस्से से चिल्लाकर बोला। वहाँ पर खड़े रुद्र के सारे गार्ड रंजीत के ऊपर जल्दी से पानी की बाल्टियाँ डालते हैं, जिससे रंजीत को होश आ जाता है। वो अपने सामने खड़े रुद्र को देखकर बुरी तरह से काँप जाता है। साथ ही साथ उसे रुद्र को देखकर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर अफसोस अब वो कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि रुद्र ने उसे बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था। रुद्र वहीं पास के टेबल पर रखे चाकू को उठाकर रंजीत के पास जाता है। फिर रुद्र रंजीत के एक हाथ को पकड़ लिया। रंजीत अपने हाथ को रुद्र से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर छुड़ा नहीं पा रहा था। फिर रुद्र उसके हाथ के बीच में तेज से चाकू से मारता है। इन हाथों से छुआ था ना मेरी एंजल को, जिस कारण वो आज इतनी तड़प रही है और इतनी दर्द में है। रुद्र रंजीत के हाथों पर चाकू से मारते हुए गुस्से से बोला। रुद्र के चाकू से मारते ही रंजीत के मुंह से चीख निकल जाती है। तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी एंजल को हाथ लगाने की? तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुझे मौत दे दूंगा? जितना मेरी एंजल तड़प रही है उससे कहीं गुना ज़्यादा तू तड़पेगा। मौत की भीख मांगेगा मुझसे, लेकिन तुझे मौत नसीब नहीं होगी। रुद्र रंजीत के दूसरे हाथ में चाकू से मारते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। रुद्र के ऐसा करने से एक दर्दनाक चीख रंजीत के मुंह से निकल कर कमरे में चारों तरफ गूंज उठी और हाथों से खून की चींटें चारों तरफ फैल गई। इसके हाथों के पहले सारी उंगलियों को एक एक करके काटो, फिर इसके हाथ को काट कर इसके शरीर से अलग कर दो। रुद्र कमरे से बाहर जाने से पहले अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में रुद्र हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वो सीधे परी के वार्ड के पास पहुँचता है। रुद्र परी को देखता है, वो बेड पर अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे ही सबकी नज़र रुद्र पर जाती है, सभी हैरान रह जाते हैं। रुद्र के पूरे कपड़े पर खून की छींटें थे। रुद्र सबको पूरी तरह इग्नोर कर अपने कपड़े को लेकर सीधे वॉशरूम में चला जाता है। मान, शिवाय और राजवीर को तो सब समझ आ रहा था, लेकिन कनक और तेजस्विनी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैरान थी।
फिर भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर में रुद्र शावर लेकर अपने कपड़े चेंज कर बाथरूम से बाहर आता है और सीधे परी के पास चलकर चला जाता है। सभी रुद्र की हालत समझकर उसे परी के पास अकेला छोड़कर सभी वार्ड से बाहर आ जाते हैं। रुद्र परी के पास जाकर उसके एक हाथ को पकड़कर अपने गाल के पास ले जाता है। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया एंजल, ऐसे खुद को नुकसान पहुंचाकर मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। मैं इस बात के लिए मैं तुम्हें ज़रूर सजा दूंगा। रुद्र परी के हाथों को अपने गाल के पास लगाए हुए परी के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहता है, एंजल तुम मेरी हिम्मत हो, ना कि मेरी कमजोरी। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी ताकत समझा है, लेकिन तुम आज इस तरह की हरकतें करके मुझे कमज़ोर बना रही हो। तभी परी की आंखों के कोनों से आंसू निकलने लगे। ये देखकर रुद्र ने जल्दी से अपने हाथ बढ़ाकर उसके आंसुओं को साफ करता है। होश में ना होते हुए भी तो मुझे दर्द दे रही हो, तुम्हारे आंखों में आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं होते हैं। रुद्र परी के मासूम चेहरे पर अपने एक हाथ को रखते हुए बहुत ही प्यार से कहता है, प्लीज़ तुम फिर से पहले की तरह हो जाओ, वही मेरी भोली भाली स्वीट सी एंजल जो मुझसे दिन भर फरमाइशें करती रहती थी। रुद्र प्यार से परी के हाथों पर किस करते हुए उससे कहता है और फिर वापस परी के हाथ को अपने गाल के पास ले जाकर अपनी आंखें बंद कर सुकून से बैठ जाता है। मुंबई एयरपोर्ट। एक प्राइवेट जेट आकर रुकती है और उसमें से एक औरत और आदमी जिनकी उम्र लगभग 45-46 साल के करीब होगी वो बाहर आते हैं। बाहर पहले से ही ड्राइवर उनके लिए गाड़ी लेकर खड़ा था। फिर वो दोनों उस गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। फिर ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। बहुत सालों बाद मुंबई की ज़मीन पर पैर रखी हूँ ताकि कुछ लोगों के पैर को इस ज़मीन से उखाड़ फेंकूँ। औरत गाड़ी में बैठकर अपने मन ही मन बोली। औरत के चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही खतरनाक एक्सप्रेशन थे। परी धीरे से स्टडी रूम का डोर ओपन करती है तो सामने का सीन देखकर परी थोड़ा हैरान हुई। फिर उसकी आंखें नम हो गईं। सामने सोफे पर रुद्र बैठा हुआ था। उसने अपने सिर को सोफे पर पीछे की तरफ टिकाकर अपनी आंखें बंद किए हुए था। परी को ये देखकर बहुत दुख होता है। वो तो ये सोच रही थी कि रुद्र कोई ज़रूरी काम करने के कारण रूम में नहीं आया, लेकिन रुद्र तो कोई भी काम नहीं कर रहा था। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ कि रुद्र जानबूझकर उसके पास नहीं आ रहा है। परी धीरे से स्टडी रूम के अंदर आई। रुद्र को परी के आने की आहट पहले से ही हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। आप रूम में क्यों नहीं आए सोने के लिए? क्या आप यहीं सोएंगे? परी स्टडी रूम में आकर रुद्र की तरफ देखकर धीरे से बोली, अभी मुझे कुछ ऑफिस का ज़रूरी काम करना है तो तुम जाकर सो जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। रुद्र अपनी आंखें बंद किए हुए ही परी से बोला, लेकिन अभी तो आप फ्री हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है आप तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। परी ने धीरे से रुद्र के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे कहा। रुद्र परी की बात सुनकर कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप उसी तरह अपनी आंखें बंद किए हुए सोफे पर पीछे की तरफ अपने सिर टिकाए हुए बैठा रहा। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अगर आपको नींद आ रही है तो चल कर रूम में सो जाइए। परी रुद्र की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए डर के धीरे से बोली, स्टॉप, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, मुझे अभी ज़रूरी काम है, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है, चली जाओ यहाँ से। रुद्र परी को खुद के करीब आने से रोकते हुए हल्के गुस्से में उससे तेज आवाज़ में कहा। परी रुद्र की गुस्से भरी तेज आवाज़ सुनकर डर गई। अपने कदम धीरे धीरे पीछे करने लगी। उसे बार बार अपने कानों में रुद्र के गुस्से से भरी तेज आवाज़ें ही गूंज रही थी। उसने एक झटके में अपने दोनों कानों को अपने हाथों से ढक लिया और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसे अब रुद्र की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रुद्र के गुस्से से भरी बातों को सोचकर अचानक परी तेज तेज से रोने लगी। परी की रोने की आवाज़ जैसे ही रुद्र के कानों में पड़ी तो वो घबरा गया और वो तुरंत अपनी आंखें खोल परी की तरफ हैरानी से देखने लगा। परी नीचे फर्श पर बैठकर रो रही थी। रुद्र तुरंत परी के पास गया और अपने हाथ जैसे ही परी की तरफ बढ़ाए तभी उसे कुछ याद आया तो अपने हाथ पीछे खींच लिए। तुम ऐसे अचानक क्यों रोने लगी? क्या तुम्हें कहीं कोई दर्द या तकलीफ है? मुझसे बताओ। रुद्र परेशान होकर तुरंत परी की तरफ देखकर पूछा। परी ने सिर्फ ना में अपने सिर हिला दिए और वो फिर से रोने लगी। जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम क्यों रो रही हो? रुद्र कंफ्यूज होकर परी से पूछा। अब आप बदल गए हो, अब आप मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? परी रोते हुए रुद्र की तरफ देखकर उससे बोली। परी की बातें सुन रुद्र कुछ नहीं बोला और अपना तो चेहरा दूसरी तरफ कर लिया।
अब आप मेरे करीब भी नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी यही लगता है कि अब मैं आपके लायक नहीं हूँ। परी तुरंत खड़ी होकर रोती हुई रूथ की तरफ देखकर उससे कहती है, चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूथ अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर परी से बोला। वो जानबूझकर परी की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एक बार परी की तरफ देख लेगा तो वो अपने सारे गुस्से को भूलकर उसके मासूम चेहरे में कहीं खो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो आपने अपनी नज़रें क्यों मुझसे फेर ली है? परी ने रोते हुए रूथ की तरफ देखकर उससे कहा। रूथ कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसी तरह खड़ा रहा। मुझे सब पता है। अब आप मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं ना? अगर ऐसा है तो आप चाहें तो मुझे डिवोर्स दे सकते हैं। मैं आपको कुछ भी। परी रोते हुए बस इतना ही बोल पाई, क्योंकि उसके आगे के शब्द उसके गले में ही रुक गए। रूथ ने एक झटके में परी को अपनी तरफ खींचकर उसके मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रखकर उसे चुप करा दिया था, जिस कारण परी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। रूथ के ऐसा अचानक करने से परी तो अपनी जगह पर सुन्न रह गई। जैसे ही उसे होश आया तो रूथ के होठों को अपने होठों पर महसूस कर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। रूथ परी को बहुत ही रूडली किस कर रहा था। इस किस के जरिए रूथ अपना गुस्सा निकाल रहा था। करीब 15 मिनट बाद जब परी की सांसें उखड़ने लगी तो रूथ ने परी के निचले होठों पर अपने दांतों से बाइट कर उसे छोड़ देता है। बाइट करने से परी के मुंह से एक आह निकल जाती है, और बाइट करने के कारण परी के होठों से खून निकल रहे थे। दोबारा ये शब्द तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूथ परी के निचले होठों से बह रहे खून को अपने अंगूठे से साफ करते हुए रूथ परी की आंखों में देखते हुए उससे बोला। ये कहकर रूथ परी को छोड़ देता है और उससे दूर होकर सीधे वहीं स्टडी रूम में बने वाशरूम में चला जाता है और वाशरूम में शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। रूथ ने अपने शर्ट को निकाल दिया था, अभी वो सिर्फ ट्राउज़र में था। परी रूथ को इस तरह जाते देख समझ जाती है कि रूथ उससे नाराज है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे सीधे वाशरूम में घुस जाती है। आई एम सॉरी हबी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी। परी तुरंत रूथ के पास जाकर उसे पीछे से हक करके रोती हुई उससे बोली। रूथ का अपर बॉडी इस वक्त नेक्ड था। परी के हाथ इस वक्त रूथ के खुले हुए सीने पर थे और परी रूथ के पीठ से पूरी तरह से चिपकी हुई थी। रूथ अपने सीने पर परी के मुलायम हाथों को महसूस कर उसे अपने अंदर एक अजीब सी गर्माहट होने लगी। सावर के ठंडे पानी के नीचे खड़े होने के बाद भी रूथ को अपने अंदर गर्मी महसूस हो रही थी। फिर भी वो खुद को कंट्रोल किए हुए चुपचाप खड़ा रहा। तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुमसे नाराज रहूं या नहीं? कुछ देर चुप रहने के बाद रूथ शांत भाव में परी से बोला। मुझे बहुत फर्क पड़ता है, पति हैं आप मेरे। परी रोते हुए रूथ को और तेज से पकड़ते हुए उससे बोली। पति हूँ इसलिए तुम मजबूर हो, है ना? कौन सा तुम मुझसे प्यार करती हो? प्यार तो दूर, तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करती। रूथ ने व्यंग्यात्मक तरीके से हल्का सा हंसते हुए परी से बोला। परी को रूथ की बातें सुन बहुत गुस्सा हुआ। ये आपसे किसने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं करती या फिर प्यार नहीं करती? मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ, और बहुत 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 ज़्यादा वाला प्यार करती हूँ। परी किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी मीठी आवाज़ में रूथ से बोली। रूथ जो कब से खुद को कंट्रोल किए हुए खड़ा था, वो अब परी की बातों को सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। वो मन ही मन खुशी से फूले नहीं समा रहा था। अब रूथ खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत परी के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।